तो जैसा आप लोग को पता ही है इग्नू का एग्ज़ाम आ गया है। तो आज देखिए हम लोग क्या इग्नू का पर्सपेक्टिव से कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो प्रीवियस ईयर्स में आए जैसे पीवाईक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो आपका एमएचए 7 ठीक है? उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन बहुत बार मैं देखा हूँ ये आया है। तो क्वेश्चन है जो डिस्कस रस्किन बॉन्ड एज़ ए शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो रस्किन बॉन्ड को आपको ऐसे शॉर्ट स्टोरी राइटर वो कैसे राइटिंग उनका कैसा था, मतलब ऐसे उनका शॉर्ट स्टोरी राइटर उनका क्या क्या अचीवमेंट्स है वो सब हम लोग पढ़ेंगे। उनका फीचर्स पढ़ेंगे, शॉर्ट स्टोरी का फीचर्स भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं देखा बहुत बार आया है, ठीक है, आपका प्रीवियस ईयर्स में। तो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो देखिए पहले जैसे हम लोग बोले हैं, देखिए ये जो, हाँ और एक चीज़ बोल देता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं नोट, ठीक है, ये मेरा ही ब्लॉग है। ब्लॉग का नाम है वर्ड कोविन, ठीक है। तो आप लोग अगर सर्च करेंगे wordcoven.wordpress.com, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा। और ऐसे भी मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में, फर्स्ट कमेंट में ये आपका जो है ब्लॉग लिंक मैं आपको दे दूंगा, ताकि आप लोग अगर चाहें तो इस वहाँ से आपको डायरेक्ट भी नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं, जो देखिए रस्किन बॉन्ड इंट्रोडक्शन में आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, रस्किन बॉन्ड इज वन ऑफ द मोस्ट बिलव्ड एंड एंड्योरिंग वॉइस ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। तो बहुत ही एक फेमस, ठीक है, बिलव्ड एंड्योरिंग वॉइस था, ठीक है, रस्किन बॉन्ड के इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में। तो नोन फॉर हिज डीप अफेक्शन फॉर नेचर। तो आपको देखिए ये पहले आप लोग को ये जानना पड़ेगा कि इनका डीप जो नेचर के ऊपर जो इनका डीप इनका लव देखते हैं वो किस लिए दिखता है, क्योंकि ये पर्टिकुलरली आप लोग देखेंगे वो जो जहाँ पर रहते हैं, पर्टिकुलरली आप अगर कौसा आप अगर देखें उनका अगर जन्म हुआ था तो वो कसौली में हुआ था, ठीक है। और बाकी पर्टिकुलरली आप अगर उनका अगर आप लोग देखेंगे कहाँ रहते हैं, तो पर्टिकुलर फुट हिल्स ऑफ हिमालयस में रहते हैं, ठीक है। तो वो देहरादून मुसेरी में, तो वहाँ पर ऐसे ही नेचुरल ब्यूटी बहुत ही अच्छा होता है, आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। तो नेचर से पहले नेचर से उनका बहुत ही प्यार या लगाव था, ठीक है। सो वी कैन सी दैट देयर इज a huge कनेक्शन बिटवीन हिम एंड नेचर, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर नेचर से इन द है डीप रूट, तो ऑब्वियसली वहाँ से क्या होगा, राइटिंग में भी उसका फीचर सब लोग को दिखेगा, ठीक है। तो ये एक जानना पड़ेगा। और एक चीज़ देखेंगे रस्किन बॉन्ड का, अगर राइटिंग में देखेंगे तो उनका पर्टिकुलरली आप देखेंगे कि बहुत सारे राइटिंग में आप थोड़ा एलोननेस है, लोनलीनेस थोड़ा फील ऐसे करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए मतलब एक लॉन्गिंग होता है, ठीक है। तो लॉन्गिंग पर्टिकुलरली उनका राइटिंग में हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली हम लोग अगर देखें तो वहाँ पर हम लोग पढ़े कि बॉन्ड हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड इमेंसली टू द शॉर्ट स्टोरी जेनर ऑफ इंडिया, ठीक है। हिज राइटिंग रिफ्लेक्ट द ब्यूटी ऑफ एवरीडे लाइफ, ठीक है। तो एवरीडे लाइफ का, ठीक है, हम लोग का हर दिन जो जो चीज़ें होता है वो सब के बेसिकली जो इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड है, ठीक है, ये राइटिंग में आपका रस्किन बॉन्ड में बहुत सारा जगह में आपको दिखेगा, जो इनोसेंस चाइल्डहुड का। इवन आज तक यहाँ पर देखेंगे तो बच्चों से उनका बहुत ही लगाव है, बहुत ही प्यार करते हैं। तो राइटिंग में भी वो जो इनोसेंस, जो बच्चों के इनोसेंस जो आता है वो राइटिंग में भी आपको दिखेगा। एंड द चार्म ऑफ द स्मॉल टाउन्स, ठीक है, नेसल द हिल्स ऑफ नॉर्थर्न इंडिया। As a short story writer, Bond combines the simplicity of expression and emotional depth। तो बहुत ही इमोशनल डेप्थ मिलेगा, क्रिएटिंग नैरेटिव्स मोर लाइवली, इंटीमेट एंड यूनिवर्सल, ठीक है। तो इस ऑब्वियसली देखा अगर चाइल्डहुड का वो जो अगर इनोसेंस आप देख पा रहे हैं, बच्चों का वो जो मतलब प्यार उनका दिख रहा है, ठीक है, नेचर के ब्यूटी, तो अल्टीमेटली ये आपका राइटिंग को क्या करेगा, नैरेटिव्स को और भी इंटीमेट करेगा और यूनिवर्सल करेगा, ठीक है। तो अर्ली लाइफ हम लोग थोड़ा देख लेते हैं उनका, ठीक है। ये सब आप देखिए, ये थोड़ा आपको, क्योंकि एज ए रस्किन बॉन्ड को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके बारे में बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ इसलिए हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सब जितना आप लोग इसके बारे में लिख पाएंगे ना उतना आपका मतलब स्कोरिंग ज़्यादा होगा, ठीक है, ज़्यादा स्कोर आपको मिलेगा। तो आपको याद रखना है बॉर्न इन 1934 इन कोसौली। देखिए आप अगर एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, अगर आपको पर्टिकुलरली ये डेट नहीं याद रह रहा है, ठीक है, ठीक है, तो आप वो नहीं लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे कहाँ पर जन्म हुआ है, ठीक है। कसौली रस्किन बॉन्ड स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयस, ठीक है, हिमालयस के फुट हिल्स में मैं जो बोला, और देहरादून में मुसौरी में उनका ज़्यादातर टाइम उन्होंने स्पेंड किया। हिज एक्सपीरियंस ऑफ ग्रोइंग अप एमिस्ट ऑफ द नेचर ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है, प्रोफाउंडली शेप्ड हिज लिटरेरी इमेजिनेशन। तो जैसे मैं बोला नेचर की, इवन आप लोग अगर पहले से अगर पढ़े हैं, रविंद्रनाथ टैगोर का राइटिंग भी पढ़ेंगे, वो भी नेचर से बहुत ही इंस्पायर्ड थे, ठीक है। तो उनका राइटिंग में भी आपको दिखा है, सेम वे में रस्किन बॉन्ड का भी नेचर से बहुत लगाव था। तो ऑब्वियसली उनका जो लिटरेरी जो एक्सप्रेशंस है उनके इमेजिनेशन में, उसके उनमें भी आप लोग देखेंगे नेचर का डोमिनेंस वहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो बॉन्ड्स लिटरेरी करियर जहाँ से स्टार्ट हुआ था, बिगेन विथ हिज फर्स्ट नॉवेल द रूम ऑफ द रूफ, ठीक है।
तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोवेल का नाम है रूम ऑफ द रूप, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। इट वॉज हिज शॉर्ट स्टोरीज दैट एस्टेब्लिश्ड हिम ए मास्टर स्टोरी टेलर। ठीक है, यहाँ से ही उनको पॉपुलैरिटी मिला, शॉर्ट स्टोरीज में सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी यहाँ से ही मिला। बट इट वॉज शॉर्ट स्टोरीज दैट एस्टेब्लिश, ये तो मैं बोला, his stories have been published numerous collections such as The Night Train at Deoli, ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, टाइम स्टॉप्स एट सिमली, सम्बली जो भी आप प्रोनाउंस करें, एंड आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा। ठीक है, ये थोड़ा नाम आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जितना आप लोग ये डिस्कस करेंगे, ठीक है, ऑब्वियसली आपको याद खुद से हो जाएगा जब तक आप पढ़ते रहेंगे। तो ये अब जो आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ पर है बॉन्ड्स, थीम एंड कॉन्सेंस। ठीक है, उनका जो राइटिंग है, शॉर्ट स्टोरी आप लोग जो देख रहे हैं, उनमें थीम बेसिकली क्या था। ठीक है, तो जैसे हम लोग पहले डिस्कस लव फॉर नेचर, अब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पर्टिकुलरली अगर स्टोरी में देखेंगे स्ट्राइकिंग फीचर्स आपको मिलेगा। जो पर्टिकुलरली बॉन्ड का स्टोरीज, हिज डीप अबाइडिंग लव फॉर नेचर, ये मैं पहले ही बोला हूँ। ही ट्रीट्स नेचर नॉट मेयरली एज ए बैकड्रॉप बट ए लिविंग प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, मतलब एक बैकड्रॉप के हिसाब से नहीं, मतलब ह्यूमन लाइफ में कैसे नेचर बसा हुआ है ये अभी दिखाता है। पर्टिकुलर उनका स्टोरी अगर देखेंगे द चेरी ट्री। ठीक है, और एक है ये जो पेंट्रेंस मून है। ठीक है, ये आप पर्टिकुलर चेरी ट्री भी अगर याद रखेंगे, ठीक है, तो भी चलेगा। तो नेचर बिकम्स ए सोर्स ऑफ कंफर्ट, एडवेंचर एंड इंसाइट। ठीक है, तो नेचर को एज ए सोर्स ऑफ कंफर्ट भी, ठीक है, हम लोग एज ए सोर्स ऑफ एडवेंचर भी देखते हैं, इंसाइट्स के देखते हैं। द हिल्स, रिवर्स एंड ट्रीज चेंजिंग सीजन डिस्कस द लिरिकल ब्यूटी। ठीक है, जो रिवर, ट्रीज, ये सब लिरिकल ब्यूटी की तरह से दिखाया है। इकोइंग द रोमांटिक ट्रेडिशन ऑफ राइटर्स लाइक वर्ड्सवर्थ। तो वर्ड्सवर्थ जैसे लिखते थे ना, उस हिसाब से भी आप लोग देखेंगे उनका जैसे नेचर को मतलब ग्लोरीफाई करते हैं, एज ए रोमांटिक ट्रेडिशन यूज़ करते थे वर्ड्सवर्थ जो यूज़ करते थे, सेम आपको यहाँ पर रस्किन बॉन्ड का भी राइटिंग में दिखेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ एंड कॉमन मैन। तो बेसिकली देखिए उनका जो स्टोरीज होता है, उनका मेन कैरेक्टर भी अगर देखेंगे तो ज़्यादातर कॉमन मैन है, ये आपको दिखेगा। ठीक है, बॉन्ड स्टोरीज आर सेलिब्रेट इन ऑर्डिनरी इंडियन, द शॉपकीपर एंड द पोस्टमैन, वॉचमैन, स्कूल बॉय एंड लोनली चाइल्ड। ठीक है, तो बेसिकली आप देख रहे हैं ना, जो शॉपकीपर है एकदम नॉर्मल जो आदमी होता है, ठीक है, सोसाइटी में एकदम नॉर्मल जो लोग होते हैं, उनको बेस करके लिखा गया है। कोई कभी कैसे स्कूल बॉय को, कभी एक पोस्टमैन को, कभी वॉचमैन को। ठीक है, तो लोनली चाइल्ड को एक, ठीक है, तो ऐसे करके दिखाया गया है। हिज वर्ल्ड इज पॉपुलेटेड विद द पीपल लिविंग क्वाइट एंड अनरिमार्केबल राइस। ठीक है, बहुत ही मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही फेमस, जैसे मूवीज में आप लोग देखें ना, बहुत ही फेमस लोग हो, बहुत ही रिच, ऐसा टाइप का कुछ नहीं है। बेसिकली जो क्वाइट लाइफ, मतलब जो लिविंग है, ठीक है, वो ऐसे पर्टिकुलरली जो बहुत ही फेमस नहीं है, नॉर्मल लाइफ को दिखाया गया था। ठीक है, ही कैप्चर्स द इमोशंस ऑफ स्ट्रगल्स ऑफ डीप एम्पैथी। ठीक है, डीप एम्पैथी के साथ वो स्ट्रगल्स को दिखाते हैं नॉर्मल लोगों का। स्टोरीज लाइक द वुमेन ऑन प्लेटफॉर्म 8, द थीप। ठीक है, ये जो स्टोरीज है डिपिक्ट्स स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, मॉरल अवेकनिंग इन द एमिड्स द एवरीडे सिचुएशन। ठीक है, तो एवरीडे जो हम लोग का लाइफ है, उनका सिचुएशंस होता है, वहाँ पर कैसे मॉरलिटी एंड काइंडनेस भी कैसे होता है, वो ये सब स्टोरी में पर्टिकुलरली जैसे मैं बोला था वोमेन ऑन प्लेटफॉर्म 8, ठीक है, द थीप, ये सब स्टोरी में दिखाया गया है। तो नेक्स्ट हम लोग का फीचर्स जो है वो है चाइल्डहुड इनोसेंस। ठीक है, चाइल्डहुड इनोसेंस आपको जो मैं पहले ही बोला कि पर्टिकुलरली कैसे हम लोग उनका स्टोरीज में इसका डोमिनेंस देखते हैं। तो मेनी बॉन्ड स्टोरीज रिटन इन द फॉर्म ऑफ चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, चाइल्ड्स का पॉइंट ऑफ व्यू से दिखे थे। मतलब एक मान लीजिए कि एक चाइल्ड वो स्टोरी को डिस्क्राइब कर रहा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रहा है, ऐसे करके फॉर्म में लिखा गया है। ही पोर्ट्रेस द इनोसेंस, क्यूरियोसिटी एंड इमोशनल सेंसिटिविटी। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर की इमोशनल सेंसिटिविटी आपको दिखेगा। ठीक है, पर्टिकुलरली चाइल्डहुड का ऑथेंटिसिटी दिखेगा, टेंडरनेस जो बच्चों का होता है, ठीक है, वो सब चीज़ आप लोग को दिखेगा। द नैरेटर इन द नाइट ट्रेन एट देवली रिप्रेजेंट द यूथफुल लव, यूथफुल लव दिख रहा है नाइट ट्रेन एट देवली, ये स्टोरी का नाम याद रखिएगा, जहाँ पे लव एंड लॉन्गिंग आपको दिखेगा। वाइल द ब्लू अम्ब्रेला, बहुत ही फेमस बुक है, ठीक है, आप लोग टाइम मिलेगा तो पढ़िएगा। ब्यूटीफुली पोर्ट्रेस द प्योरिटी ऑफ यंग गर्ल्स हार्ट एंड मॉरल लेसन्स एंड फॉरगिवनेस। तो आपको थीम समझ में आया, लव ऑफ नेचर एक पहले बोला, सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ एंड कॉमन मैन बोला, फिर चाइल्डहुड इनोसेंस। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, जितना पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा ना, उतना एग्जाम में आपको हेल्पफुल होगा। मान लीजिए कभी पूरा स्टोरी ऐसे तो पूरा याद नहीं रख सकते ना 500 वर्ड्स, तो ऐसे भी होगा, आप अगर पॉइंट याद रहेगा खुद से कुछ कुछ लिख पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए चाइल्डहुड इनोसेंस के बेसिस में 2 स्टोरीज का भी नाम आता है आपको, तो आप खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए याद रखना ज़रूरी है। फिर जो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
लोनलीनेस एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, तो जैसे मैं बोला कि उनका लाइफ अगर देखेंगे ज़्यादातर लोनलीनेस, मतलब उनके लाइफ में भी ऐसे खुद भी मतलब एक्सपीरियंस किए हैं, तो उसका जो एक निशानी है वो राइटिंग में भी दिखेगा। जैसे बोला है, ए रिकरिंग थीम ऑफ बॉर्न स्टोरीज इज लोनलीनेस, ठीक है, लोनलीनेस एक मेन आपका थीम है, ठीक है। द रिफ्लेक्शन एंड परहैप्स हिज ओन अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस, खुद का लाइफ का एक्सपीरियंस जो लोनलीनेस में जो मैं बताया। हिज कैरेक्टर्स ऑफन स्ट्रगल विद आइसोलेशन, उनका जो स्टोरीज का कैरेक्टर होता है वो पर्टिकुलरली आप लोग दिखेंगे ज़्यादातर, मतलब आपको दिखेगा कि जो स्ट्रगल कर रहे हैं लोनलीनेस से, आइसोलेशन के, एंड डिजायर फॉर कनेक्शन, मतलब वो लोग चाहते हैं कनेक्शन बिल्ड करना, ठीक है, मगर वो क्या होता है, येट रेदर देन डिस्पायर बॉन्ड प्रेजेंट सॉलिट्यूड इज अपॉर्चुनिटी फॉर रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। जैसे आप लोगों को पता है ना कि आप लोग जब अकेले रहते हैं तो आप लोग ज़्यादा खुद को पहचान पाते हैं, ठीक है, सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको ज़्यादा मिलता है, ठीक है, मतलब आप खुद को पहचान पाते हैं। बाकी सारा मतलब वो क्या होता है, आपका जो ओरिजिनलिटी आप लोनलीनेस में पहचान पाते हैं। तो यहाँ पर वही बोला है, मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड, मतलब रस्किन बॉन्ड, ये जो सॉलिट्यूड है, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह दिखा रहा है, ठीक है, सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप इन ही स्टोरीज आर बिल्ड ऑन कॉम्पैशन, तो ये कॉम्पैशन से बिल्ड होता है, ऑफन ट्रांसैक्टिंग सोशल बाउंड्रीज, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आया, आप देख लेते हैं, ये तो फीचर्स बोलते हैं, अब नैरेटिव टेक्निक और स्टाइल कैसे है, ठीक है। तो बॉन्ड्स राइटिंग स्टाइल इज रिमार्क्ड बाय सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी एंड लिरिकल फॉर्म। लिरिक्स जैसे आप लोग म्यूजिक कोई गाने का लिरिक्स पढ़ते हो, ये लिरिकल फॉर्म में दिखता है। सिंप्लिसिटी उनका तो आपको पता ही है, सिंप्लिसिटी उनका राइटिंग में आता है। ही एवर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स, ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स मतलब प्लॉट्स होते हैं, ऑर्डिनेट लैंग्वेज, ठीक है, बहुत ही हाई लेवल का वो इंग्लिश का लैंग्वेज, वो सब नहीं है। पर्टिकुलर जैसे मैं बोला उनका कैरेक्टर भी आप देखेंगे तो जैसे मैं बोला एकदम कॉमन पीपल को दिखाता है। तो पर्टिकुलरली ये जो है मतलब बहुत ही डिटेल ऑब्जर्वेशन होता है, सिंपल वे में डिटेल ऑब्जर्वेशन, जेंटल, कहीं कहीं पर ह्यूमर का भी यूज़ होता है, ठीक है। और क्या है, सब्टल इमोशंस जो होता है उनका, जैसे मैं बोला ना, एक चाइल्ड का जैसे इमोशंस देख लिए, ठीक है, यूथ गर्ल का एक मैं देखा वहाँ पर लव एंड कॉम्पैशन आपको दिखा। तो ये सब उनका राइटिंग का मेन जो मेजर टेक्निक्स एंड स्टाइल आप अगर बोलेंगे तो वो है, ठीक है। तो ज़्यादातर अगर आप लोग देखेंगे उनका जो टेक्निक है, और एक चीज़ है, यूजेस द फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, ठीक है। तो इसमें वो पर्टिकुलरली फर्स्ट पर्सन नैरेटिव को यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंटली लेंडिंग स्टोरीज टू इंटीमेसी एंड पर्सनल वन, ठीक है। उनका राइटिंग में आप लोग को बहुत ही एक अपनापन महसूस होगा, एक वन, मतलब ऐसे आपको फील होगा, ठीक है, राइटिंग में मतलब बहुत ही इमोशनल टच मिलेगा। और ही प्रोस कैप्चर्स द रिदम ऑफ स्पोकन इंग्लिश, मेकिंग एक्सेसिबल टू वाइड रेंज ऑफ रीडर्स। आप नॉर्मल देखेंगे बहुत सारा होता है ना कि जैसे आप लोग शेक्सपियर के इंग्लिश फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहे थे आपको समझ नहीं आता, मगर उनका जो पर्टिकुलर रिदमिक स्पोकन लैंग्वेज, जैसे हम लोग कॉमन बात करने का तरीका है जो इंग्लिश यूज़ करते हैं ना, मतलब बहुत ही हाई ऑर्डिनेट, मतलब बहुत ही हाई लेवल के इंग्लिश हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, तो सिंपल मतलब एक सबको समझ में आता है, मतलब सिंपल वे में लिखते हैं। मोरओवर हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ हिमालयस लैंडस्केप्स रिवील इज, ठीक है, पेंटरली आई ऑफ डिटेल, मतलब वो आपको लगेगा पूरा एकदम इतना डिटेल इतना अच्छा है कि एक पेंटिंग किया है, ठीक है। जो आपको हिमालयन के बारे में जब वहाँ पर जब रहते थे वहाँ का जब राइटिंग आप देखेंगे तो हिमालयंस का लैंडस्केप वहाँ पर मतलब एक लगेगा पेंट की तरह, ठीक है, उसको डिस्क्राइब किया है। अब लास्ट में देख लेते हैं बॉन्ड्स कंट्रीब्यूशन ऑफ इंग्लिश टू इंडियन इंग्लिश शॉर्ट फिक्शन, तो इनका कंट्रीब्यूशन कैसे रहा, ठीक है, जो हम लोग का इंडियन इंग्लिश का फिक्शन है उसमें। तो रस्किन बॉन्ड स्टोरीज हैव बीन एनरिच्ड इंडियन इंग्लिश लिटरेचर बाय ब्रिंगिंग द वर्ल्ड ऑफ स्मॉल टाउन इंडिया टू द लिटरेरी फोरफ्रंट, ठीक है। जो देखिए पर्टिकुलरली जो होता है ना हम लोग का एक रूरल लाइफ, ठीक है, वो जो होता है इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है, वो बहुत ही इनरिच के, जो स्मॉल टाउन का जो डिस्क्रिप्शन है वो लिटरेरी फोरफ्रंट में उनको लाए, ठीक है, पर्टिकुलरली रस्किन बॉन्ड ने। अनलाइक मैनी इंडियन इंग्लिश राइटर्स हु फोकस्ड ऑन द अर्बन, ठीक है, डायस्पोरिक थीम्स, जो ज़्यादातर राइटर्स आपको अर्बन जो वो एक वे ऑफ लाइफ देखते हैं वहाँ के बारे में ज़्यादा लिखते हैं, मगर रस्किन बॉन्ड पर्टिकुलरली ये किसके बारे, स्मॉल टाउन, ठीक है, रूरल लाइफ, ये सब में पर्टिकुलरली लिखते हैं। उनका जो स्टोरीज है आप अगर देखेंगे उनका रूट अगर देखेंगे वो इंडियन कंट्री साइड है, ठीक है, बॉन्ड रूटेड इन द स्टोरीज इन द इंडियन कंट्री साइड। हिज वर्क्स ब्रिंग्स द गैप बिटवीन द स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन ऑफ मॉडर्न शॉर्ट फिक्शन, ठीक है। अब जो इनका जो ये एक ब्रिज की तरह काम करता है, जो मतलब गैप होता है बिटवीन द ओरल स्टोरी टेलिंग एंड ट्रेडिशन एंड द मॉडर्न शॉर्ट फिक्शन, ठीक है। ही ऑल्सो मेड अ इंग्लिश मोर इंडियन इन टोन ऑफ रिदम, गिविंग अ डिस्टिंक्ट लोकल फ्लेवर। तो इनका राइटिंग में जैसे मैं बोला हिमालयन अगर उस जगह में उनका पर्सनैलिटी का देखिए जो कैरेक्टर्स का है, ठीक है, सबके साथ एक मतलब डिस्टिंक्ट एक आपको लोकल फ्लेवर मिलेगा वहाँ से।
ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाता है। नेक्स्ट जो है कंक्लूजन, आप कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कंक्लूजन में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रस्किन बॉन्ड स्टैंड्स आउट द एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर फॉर हिज एबिलिटी टू फाइंड ब्यूटी एंड मीनिंग इन द सिंपलेस्ट मोमेंट्स ऑफ लाइफ। जैसे मैं बोला छोटा छोटा लाइफ की चीज़ें जो है उनमें से वो क्या करते हैं, ब्यूटी ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो ये उनका एबिलिटी है कि एकदम सिंपल थिंग्स को कैसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट मोमेंट्स ऑफ लाइफ को। हिज ह्यूमन विजन, डीप लव फॉर नेचर, इनका जो विजन है, ह्यूमन जो विजन है, डीप लव फॉर नेचर के ऊपर उनका जो प्यार है, एम्पैथी जो है कॉमन पीपल के ऊपर। ठीक है, ये क्या करते हैं, उनका स्टोरी को और भी लाइवली बनाता है। ठीक है, और टाइमलेस बनाता है थ्रू क्वाइट रिफ्लेक्टिव नैरेटिव्स। ठीक है, रिफ्लेक्टिव नैरेटिव्स हम लोग को क्या करता है, रिमाइंड्स द रीडर्स द जॉय ऑफ ट्रूथ कैन बी फाउंड इन द मोस्ट अनएज्यूमिंग कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जहाँ पर आप कहीं पर मान लीजिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वहाँ पर भी आपको एग्जैक्टली ठीक है वो जो जॉय है, ट्रूथ है, वो आपको मिल सकता है। इन द लैंडस्केप ऑफ द इंडियन इंग्लिश लिटरेचर रस्किन बॉन्ड रिमेन्स द ट्रू क्रोनिनर। ठीक है, जो वो पर्टिकुलरली जो लैंडस्केप इंडियन जो लिटरेचर का है, उनका एक मेन बोल सकते हैं आप, एकदम पिलर है वो। ठीक है, ऑफ द हार्ट ऑफ द हिल्स। ठीक है, हिल्स के ऊपर मतलब हिल्स का जो हार्ट है वहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं। तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं कंक्लूजन में, इन द लैंडस्केप ऑफ इंग्लिश लिटरेचर रस्किन बॉन्ड रिमेन्स द ट्रू क्रोनिकलर ऑफ द हार्ट ऑफ द हिल्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसे ही हम लोग और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस ठीक है ऐसे डिस्कस करेंगे। जैसे ये MG7 का है, आप लोग फिर मुझे बोल सकते हैं पर्टिकुलर कौन सा टॉपिक चाहिए या पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन है जिसको आप लोग चाहते हैं डिस्कस करूँ, तो वो भी मुझे बता सकते हैं। मान लीजिए आप लोग अगर ऐसे भी चाहते हैं कि MG7 का हो गया, अभी एक 10 का एक बनाइए, तो कौन सा पेपर का कौन सा क्वेश्चन आपको डिस्कस या कौन सा यूनिट करना है वो मुझे पूछिएगा। ठीक है, अगर मुझे बोलिएगा तो मैं कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कौन सा चाहिए, तो मैं उस हिसाब से PYQ डिस्कस करता रहूँगा। ये चैनल एकदम नया है, इंग्लिश के लिए ही बनाया हूँ, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं और भी ऐसे वीडियो ला सकूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।